जब हम लोग को मिलना धुनोति चैता स्मरतो ममैता यदा उपादा भविवन्द्य पितृः ताताम्बकं साधुरु संक्षितानां प्रसीदतां नो कृतो निष्कृतीनां। Lord Krishna begged pardon from his parents for their Krishna and Balaram inability to serve their fate due to being away from the home because of the great fear of Kamsa. He said, "O mother, O father, please excuse us for this inability. And all this behavior of the Lord gives me pain at heart." So this is the nature of Krishna. Harer Gunakshipta Matihi. The great devotees of the Lord, जो भगवान के महान भक्त हैं, वो भगवान की शक्ति से इतना आकर्षित नहीं होते, उनको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। यशोदा माँ ये नहीं बोलती थोड़ा शक्ति दिखाओ, कृष्ण को बोलती हैं क्या थोड़ा दिखाओ जरा एक विश्वरूप, उनको इंटरेस्ट बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एक बार कृष्ण उनको दिखाया अपने मुंह में विश्वरूप, उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, इवन गोपीज जब कृष्ण ने नारायण का रूप दिखाया, कोई इंटरेस्ट नहीं, नमस्कार करके चला गया। उनको भगवान के शक्ति में या ऐश्वर्य के रूप में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी कोई मदर यशोदा को ये लीला बताते थे कि देखो उन्होंने त्रिणावत को मारा, गोवर्धन को उठा, अरे उसकी बात नहीं करो, मेरा से डिस्टर्ब हो जाता है वो सब सुन के, इंटरेस्ट ही नहीं है उस। बट व्हाट इज एक्चुअली उनको दे आर एन्चेंटेड बाय द क्वालिटीज। हरेर गुणाक्षिप्त मति ही। हमारा अभी स्थिति उधर जाने का अभी इमीडिएटली रेडी नहीं है, उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। अभी ये मैं साधना भक्ति में, साधना भक्ति में पहले विश्वरूप का दर्शन समझ आना चाहिए। इससे जितने भी बड़े आचार्य हैं पहले जब भगवान के बारे में बताते हैं, पहले विश्वरूप के बारे में बताते हैं। आप भागवत में भी स्टडी किए बार बार, मैत्रेय ने भी पहले विश्वरूप के बारे में बताया, सुखदेव गोस्वामी ने भी विश्वरूप के बारे में बताया, कहीं भी डिस्कशन पहले विश्वरूप। पहले ये समझने का कि भगवान की शक्तिशाली कितना है। बद्ध जीव के लिए यह जाना बहुत जरूरी है। क्यों? नहीं तो भगवान को अपने बराबर समझ लेगा। करेक्ट? पहले भगवान की शक्तियाँ, भौतिक शक्ति। अब ये पूरा आपका जो सेकेंड कैंटो है, दैट इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। सो वाई इट इज बीइंग टॉक्ड, मेन पॉइंट क्या ना, हर कैंटो में एक चीज मूल है। द भागवत में एक्चुअली देयर आर 10 टीचिंग्स इन द भागवतम एंड एवरी कैंटो हैज समथिंग द मेन फोकस, बट बाकी चीज भी साथ साथ होता है। जस्ट लाइक अगर आप कर्म के बारे में किसी को समझा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आत्मा के बारे में बोलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा परमात्मा के बारे में बोलना ही पड़ेगा। करें? आप उसके खाली कर्म के बारे में बोलोगे, आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं बोलोगे, ये तो नहीं हो सकता। सो बट मेन फोकस इज क्रिएशन। अब शुकमुनि क्या बैठ के क्रिएशन सुन रहे हैं इस चैप्टर में, क्या मतलब है? सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम रेडी नहीं है कृष्ण की लीला सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं टाइम तो नहीं था, खाली 7 दिन थे, तो परीक्षित महाराज बोल सकते ना जल्दी करो ना, क्या ये बता रहे हो, कैसे कृष्ण ने क्रिएशन किया, कैसा ब्रह्मांड आया, वो सब छोड़ो, कृष्ण की लीला शुरू करो जल्दी। टाइम नहीं है, खाली 7 दिन है, 4 दिन हो गए खाली यही चल रहा है। 9 कैंटो चले उसमें, करेक्ट? रफली 1/3 भागवतम 3 दिन करीब करीब, 3 दिन चलो ये सब फाउंडेशन रहा, 3 दिन या 4 दिन भी ले सकते हैं, 5, 6, 7 दिन कृष्ण लीला एंड 8, 9 कंक्लूजन, 11, 12 कैंटो। करेक्ट? तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि 7 दिन में से 3-4 दिन तो खाली यही चला, अरे कृष्ण क्रिएशन कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, विदुर जी इधर गए उधर गए, अरे क्या बता रहे हो ये सब, कृष्ण की लीला समझाओ। और उसमें से भी नहीं, वो सब छोड़ो, रासलीला सुनाओ। कभी कभी कहानी, बच्चों को कहानी सुनाई जाती है और हम लोग भी उसकी तरफ आकर्षित, हमको ध्यान से फिलॉसफी पढ़ना चाहिए।
इसलिए बहुत लोग गीता भागवत नहीं पढ़ते, क्योंकि बच्चे जैसे बन जाते हैं, उनको स्टोरी सुनने का, कोई स्टोरी सुनाओ ना। भागवत में से नहीं है, वो फिलॉसफी है। बिकॉज कभी छोटे बच्चों के लिए ठीक है स्टोरी बुक्स बना देते हैं, क्योंकि उनको फिलॉसफी समझ नहीं आता, उनको फिलॉसफी सुनाओ तो नींद आता है। लेकिन है ना, छोटे बच्चों को आप फिलॉसफी, उनको आप कैसे पढ़ाते हो, छोटे बच्चों को स्टोरी में कुछ मॉरल समझाते हो। लेकिन हमको उस बच्चा नहीं बनना भी, वी शुड बी सीरियस नाउ, ठीक है। तो व्हेन वी हियर द मैसेज, तत्व समझने क्या है, तो सबसे महान तत्व है। बोला है कोई भागवत को समझ गया तो कोई विश्व की ऐसा तत्व नहीं है जो उसको तोड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं रहेगा उसके सामने। ये तो वेद का सर्वोत्तम है ना, कह रहे इसके सामने कुछ भी नहीं है, गीता के सामने ही कुछ नहीं है। जबकि गीता तो इसका खाली सारांश हो गया, ABCD हो गया। दुनिया में अभी गीता के बराबर भी कुछ नहीं है। भागवत तो पोस्ट ग्रेजुएट रिलीजन हो गया। जब फर्स्ट कैंटो में हम पढ़ रहे थे क्वीन कुंती का प्रेयर, जो क्वीन कुंती बोलती विपदा तंतु तत्सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनः भव दर्शनम। जब क्वीन कुंती बोलती है कृष्ण जी थोड़ा दर्द दे दो, थोड़ा और मुश्किल दे दो ज़िंदगी में, उसका पूरा ज़िंदगी खाली मुश्किल रहा था। और जब बेटे राजा बन गए, क्या बन गए, एम्परर्स ऑफ द वर्ल्ड, पांडव, पूरा विश्व उनके हाथ में, लास्ट एम्परर्स। तो उसमें क्या बोलती हैं क्वीन कुंती, थोड़ा और मुश्किल दे दो, अब तो सब ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जब मुश्किल आती तो आप याद आते हैं, आप याद आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को थोड़ा और मुश्किल चाहिए। तो किसी रिलीजन में तो है ही नहीं ऐसा। वही है भाई, मंदिर जाके बोलता है थोड़ा प्रॉब्लम दे दो भगवान। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इससे ये समझ आता है भागवत पोस्ट ग्रेजुएट रिलीजन है। ये सब ABCD है, नर्सरी, परो धर्मा, टॉप मोस्ट रिलीजन, ठीक है। तो सिमिलरली आपको दुनिया में किसी के भी धर्म में भगवान के गुण की व्याख्या नहीं मिलेगी। भगवान है, बहुत कृपालु है, बस वो तो बच्चा भी समझ सकता है। भगवान ग्रेट है, गॉड इज ग्रेट, सब जगह लिखा रहता है, वो तो हम भी मानते हैं। लेकिन कैसे ग्रेट है कुछ बताओ ना उनके बारे में, है ही नहीं डिटेल। तो प्रभुपाद जी मजाक करते थे, प्रभुपाद जी मानते थे सारे धर्म को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन धर्म मतलब भगवान का ज्ञान। तो भगवान के बारे में बोलो, कितनी देर बोलेगा आदमी, 2 मिनट 5 मिनट, तो चुप, है ही नहीं कुछ। भगवान बहुत कृपालु, बहुत कृपालु। अरे कैसे कृपालु है कुछ बताओ तो, बहुत ग्रेट है, बहुत। अरे कैसे ग्रेट है कुछ बताओ, कहाँ है भगवान? हवा में तो चिड़िया भी है। प्रभुपाद जी हंसते थे, कुछ तो बताओ। तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली, कुछ 1-2 लाइन में बंद हो जाएगा आदमी, आधा एक पैराग्राफ मैक्सिमम। और यहाँ भागवत चल रही 18,000 श्लोक, और उस पर टिप्पणी चल रही प्रभुपाद जी की, इतनी किताबें करें। तो इसीलिए वर्ल्ड में जो भी आदमी कोई भी धर्म पालन करता है, भागवत को स्वीकार करना चाहिए अगर वो सच्चा है, बिकॉज ये पोस्ट ग्रेजुएट रिलीजन है। इसको किसी शरीर से या देश से, किसी जगह से कुछ मतलब नहीं है। और देखिए भगवान की क्वालिटीज़ का डिस्कशन हो रहा है। कौन डिस्कस कर रहे हैं? उद्धव। किसको? विदुर को। दोनों महान भक्त हैं भगवान के, श्री राधा गोविंद की। अब इसको समझिए, कृष्ण की लीला, राम की लीला थोड़ी अलग है। राम की लीला में दशरथ भी नियम नहीं तोड़े थे। उन्होंने क्या वचन दिया था? 2 वचन दिए थे ना। और क्या उस एक था, क्या वर मांगे? किसने मांगे थे वर? इसका नाम क्या था? कैकेयी। नहीं, तो दो उसने वर मांगे, क्या थे? एक तो भरत को राजा बना, दूसरा राम को वनवास भेजो। उसको डर था कि राजा बन गए तो हटा देंगे, तो मोर शक्ति, उसको भी वनवास दो। और दशरथ ने बोला ठीक है ठीक है ना। तो सिमिलरली वसुदेव ने भी वचन दिया था, सारे बच्चे मैं तुम्हें दे दूंगा। और आकाशवाणी क्या थी? 8वां बच्चा मारेगा। तो 8वां बस कृष्ण कह रहे, तो देना ही था। बाकी 6 तो दिए थे, 7वां तो देवी थी, है ना, योगमाया, जो दुर्गा का रूप ले लिया था। 8वां तो कृष्ण, और उसने कृष्ण का रूप दर्शन भी किया। कह रहे भगवान पहले नारायण के रूप में आए थे, उसको मालूम था, और उसका वचन भी दिया हुआ है, उसने वचन तोड़ दिया। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण उससे बहुत खुश हुए। क्यों वचन तोड़ा? अपने लिए नहीं, इस कृष्ण के प्रेम इतना था कि वचन तोड़ दिया। हाँ, तो ये अलग चीज़ है।
ये है ही अलग तरह का लीला, कृष्ण का लीला थोड़ा अलग है। और कृष्ण भी वचन तोड़े अपने भक्तों के लिए। वो भी वचन दिए थे कि युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, उठाया, 2 बार ही उठाया। बीच में उन्होंने भीष्म के लिए उठाया, एंड में अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र फेंका तब उठाया, उन्होंने भी वचन तोड़े। कह रहे ये अलग लीला है, इट्स अनदर काइंड ऑफ लीला। सो देयरफॉर कृष्ण प्रभुपाद सेज कि ये और एडवांस्ड है। जस्ट लाइक युधिष्ठिर महाराज ने जब हिचके थे झूठ बोलने के लिए तो उनको गलत माना गया था। कह रहे युधिष्ठिर महाराज बोले थे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, अश्वत्थाना नाम कुंजरा हतः, अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया। उनको झूठ बोलने में बहुत हिचक हुई, और जब कुंजरा बोला किसी ने कौन बजा दिया तो उसको सुनाई नहीं दिया, उसको सुनाई दिया अश्वत्थामा हतः। युधिष्ठिर महाराज को हिचक हो रहा था झूठ बोलने में, तो बोलते हैं कि वैकुंठ धाम जाने से पहले उनको एक क्षण के लिए नरक भी देखना पड़ा कि उन्होंने भगवान के आदेश के पालन में हिचक हो गया। तो इसलिए ये जो पास टाइम से बहुत एडवांस्ड है, बहुत एडवांस्ड है। ये भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर देंगे, भक्त भगवान के लिए कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को भी इस दुनिया का मॉरलिटी से कुछ मतलब नहीं है, हमको मतलब है कृष्ण से। ठीक है, कृष्ण की सेवा में हम कुछ भी करते हैं। ठीक है, जहाँ तक हो सके हम समाज के मॉरल्स को कभी तोड़ते नहीं हैं, बिकॉज फिर समाज में नहीं रह पाएंगे। करेक्ट, ऐसा नहीं है भक्त कोई पाप कर्म करता है, लेकिन जो काम करते हैं बहुत टाइम लोगों को समझ नहीं आता। जैसे रशिया में उन्होंने बोला, नियम था स्टेट का, यहाँ पे धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी को बताया गया, प्रभुपाद जी ने बोला हम इस नियम को स्वीकार नहीं करते, जाओ करो। चैतन्य महाप्रभु को भी ऑर्डर आया था चांद काजी का, यहाँ पे नाम संकीर्तन नहीं होगा। चैतन्य ने क्या बोला, हम इस ऑर्डर को स्वीकार नहीं करते। तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं जब हम अमेरिका गए थे तो किसी ने हमको इनवाइट नहीं किया था, भाई आ जाओ हमारे कंट्री में हम लोग तड़प रहे हैं, आ जाओ, नहीं, खुद गए थे। तो ऐसे उनका काम चल रहा था। ठीक है, तो सेम वे हमारे भी काम ऐसा है कि ऐसा नहीं कि समाज के लोग बोलेंगे भाई आओ हमको मदद करो, नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। कोई प्रभुपाद जी को बोला नहीं हम इस जगह प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने बोला ये प्रचारक के शब्द नहीं होते, उसको लोगों को इंटरेस्ट करना पड़ता है। कह रहे जब प्रभुपाद जी पहुंचे तो सब लोग बोल रहे थे हमको गीता बताओ, किसी को इंटरेस्ट नहीं था। ना हरि नाम जप करेंगे, लोगों ने बोला आप सिखाओ कैसे जप करना, किसी ने नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने इंटरेस्ट क्रिएट किया, तो वो था अच्छा प्रचारक। अच्छा प्रचारक ये नहीं बोलता अरे ये तो बकवास जगह। ठीक है, ये भी चीज़ है शास्त्र में लिखा है, अगर बहुत मुश्किल है तो छोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ। जैसे कुछ भक्त चाइना गए थे और चाइना में ऐसी हालत है, उस समय तो और भी खतरनाक हालत है। एक तो स्टेट बहुत खतरनाक था, कम्युनिस्ट लोग, वो परमिशन ही ना दें, और लोग भी इतने पाप कर्म में फंसे थे। प्रभुपाद जी बोला छोड़ दो उसको एट दैट टाइम। तो अगर ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, दूसरी जगह जाओ, अपना क्यों टाइम बर्बाद करते हो। ये भी है शास्त्र में। कोई हम लोग चैतन्य महाप्रभु की तरह शक्तिशाली नहीं है, प्रभुपाद की तरह शक्तिशाली नहीं है, कहीं भी हम लोग इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे। तब भी प्रचारक का मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करना, और इंटरेस्ट क्रिएट करना मतलब लोगों को एंड में प्रभुपाद जी का किताब दे के छोड़ना। ये हम डिस्कस कर रहे थे उसका। कोई अच्छा प्रचारक का मतलब एंड में आदमी को प्रभुपाद का किताब जरूर इंस्पायर करेगा लेने के लिए। क्यों? उसको मालूम है मैं इसको भगवत धाम नहीं ले जा सकता, मेरा लिमिटेशन है, मैं थोड़ा इंस्पायर कर सकता हूँ। कह रहे भगवत धाम आचार्य ले जाएंगे, तो प्रभुपाद के चरण में जाके छोड़ देता है। पूरा मूवमेंट एक्चुअली कोई भी हो, कोई सन्यासी हो, कुछ हो, एंड में सबको प्रभुपाद जी के चरण में छोड़ देता है। कह रहे हमेशा देखिए हर जगह सब प्रभुपाद जी की महिमा करते हैं, एंड में प्रभुपाद जी के पास छोड़ देते हैं। ठीक है, सो दैट वो हमारा मतलब उनको प्रेरित करते हैं आप इन किताबों को पढ़िए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। प्रभुपाद जी बोल देते हैं आपके 2 मिनट का प्रीचिंग से क्या होगा, लेकिन कोई भी इन किताबों को पढ़ेगा उसका जीवन बदल सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ध्यान से बैठ के एटलीस्ट स्पेंड 1 आवर एवरी डे, 1 घंटा। एक्चुअली सबके पास टाइम बहुत है। अभी भागवत में हम पढ़ रहे थे, द 3rd चैप्टर लास्ट श्लोका में बोला गया है कि अगर कोई ध्यान से भागवत सुनेगा तो उसको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा।
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवत को ध्यान से सुनना आसान नहीं है। भक्ति की प्रकृति में क्या है? 6 चीज जो रोकती हैं, 6 weeds इन प्रकृति ऑफ डिवोशन। कुटिनाति, जीव हिंसा, निषिद्धाचार, मान पूजा प्रतिष्ठा। चैतन्य चरितामृत में लिखा है भक्ति एक लता के रूप में, माता जी रिमेंबर्स, आई थिंक आई डिस्कस मेनी टाइम, दिस 6 things ब्लॉक द प्रोग्रेस ऑफ भक्ति। आपने भक्ति को एक पेड़ के रूप में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, पेड़ के रूप में भी नहीं, एक लता, भक्ति लता, लता मतलब उसको सपोर्ट चाहिए, और 6 चीज उसको तोड़ देंगी। तो उसको समझने का कोशिश करते हैं। मतलब अगर आपने खेती करी और वहाँ पे वीड्स को क्या बोलते हैं? आप गेहूं लगा रहे हो, साथ साथ को वीड्स उग जाता है ना, गेहूं नहीं, घास फूस उग जाता है। अगर वो उग गया तो आपका वो एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा। तो उसको निकालते ना हर दिन, करें? किसी ने खेती किया है? किया आपने? हाँ, तो साथ में कुछ वो उग जाता है, उसको निकालना पड़ता है ना हर दिन। तो सारा वो नहीं तो वही खा लेगा सब कुछ, पानी भी वही पी लेगा और जितना न्यूट्रिएंट से ले लेगा। तो सेम है, हम अपना भक्ति की प्रकृति में 6 चीज उसको रोक देती है, उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज कुटिनाति। कुटिनाति नहीं होना चाहिए। सिंपल, हमारा बिहेवियर बहुत, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुटिनाति, इधर कुछ, पीछे कुछ, आगे कुछ, मन में कुछ, सिंपल। भक्त को बहुत सिंपल होना चाहिए, सब लोग उसको मिलना चाहते हैं। ठीक है, पहला चीज सबको प्रैक्टिस करना है, कुटिनाति नहीं, बहुत सिंपल। भक्त मीन्स सिंपल, बहुत सिंपल, इज अ वेरी लाइकेबल पर्सन। करेक्ट, सिंपल आदमी। कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब मन में कुछ बहुत प्रबल इंद्रिय भोग की इच्छा हो जाती है। गुड। देन जीव हिंसा, किसी को दर्द नहीं देना चाहिए। निषिद्धाचार, नेक्स्ट सेकेंड वन है निषिद्धाचार, आचरण स्वच्छ होना चाहिए। बिकॉज हम देखिए पूरा सोसाइटी को हम लोग जज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, क्या कर रहे हैं प्रचार में, ये ठीक नहीं, ये गलत है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो जजमेंट करते हैं ना, वो जजमेंट के बाहर होने चाहिए, मतलब वो फॉल्टलेस होने चाहिए। नहीं तो आपको जजमेंट नहीं करने देगा कोई, तुम क्या बोलते, मेरा मालूम है तुम क्या करते। तो सेकंड थिंग निषिद्धाचार, उनका आचरण शुद्ध होना चाहिए, जीवन शुद्ध। आप उनके जीवन में एक कोई खोट नहीं देख सकते, उनके कैरेक्टर में आप कोई खोट ढूंढ नहीं सकते। ठीक है, अगर है तो भक्ति का प्रकृति रुक जाएगा। आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। जैसे हम बहुत सुंदर सुन रहे थे अभी, कल पपेट शो देखा था ना, पपेट शो में अजामिला का, तो बहुत, व्हाट इज अ वेरी नाइस लाइन, जब अजामिला जंगल में ही सीज मैन एम्ब्रेसिंग अ वुमन एंड ही इन हिज हार्ट इट सेज, जैसे सूर्य कभी कभी बादल से या ग्रहण से एक्लिप्स हो जाता है, अजामिला का सुंदर कैरेक्टर एक्लिप्स हो गया काम से। राइट, द सेम वे ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज सर, कितना काम एश क्रोध एश रजोगुणा समुद्भवा, हाँ ये सब रजो तमोगुण के प्रभाव है। तो आदमी को इनसे मुक्त होना चाहिए। शी इज टोटली फ्री फ्रॉम दिस। द ब्यूटिफुल कैरेक्टर अजामिला का became influenced and he lost his beauty. Then everything unfortunate started after that. So ठीक है, सो निषिद्धाचार नहीं होना चाहिए। कितना भागवत इज लाफिंग एट अजामिला। एक डिवोटी था, अभी भी है वो एक किताब बेचता है खाली, सेकेंड चांस। मैंने बोला तुम एक किताब क्यों बेचते हो? खाली एक किताब बेचते, हर दिन 30-40 लेके जाता है, जब खत्म होता तभी वापस आता। वो खाली किताब बेच के अपना चला रहा है। तो एक दिन मैंने पूछा तुम एक ही किताब बेचते हो सेकेंड चांस? हाँ प्रभु। क्यों भाई एक ही बेच? सब लोग अजामिल ही हैं, मेरे को तो सब अजामिल देखते हैं, मैं उनको सेकेंड चांस दे रहा हूँ। सेकेंड चांस, हम लोग भी सभी एक्चुअली कृष्ण के चरण में ही थे, उधर आ गए बेवकूफ़ी से। सो दिस इज अ सेकेंड चांस। प्रभुपाद जी आपको सबको सेकेंड चांस दे रहे हैं, वापस जाना है। जैसे अजामिल को यमदूत और जो विष्णुदूत के बीच में बहस हुई थी, सुना, करेक्ट, फिर उसके बाद उसको एक इंट्रोस्पेक्शन हुआ। इंट्रोस्पेक्शन मतलब फिर जाके सोचा मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत लोग ये क्या कर रहा हूँ सोच नहीं पाते, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और फिर एक भयानक स्थिति देखनी पड़ती है, अगर भाग्यशाली हो, नहीं तो नरक। बहुत भाग्यशाली था, उसको एक इंट्रोस्पेक्शन हुआ।
ठीक है, दैट इज द अजामिल्स कंडीशन. क्या बोल रहे थे? व्हाट वाज द डेवलपमेंट? I became fully shaken up. So he was selling only one book. He said all people are second chance. So this is the reality. This is the situation we are in today. It is very, very difficult. So Nishidachar, हमारा आचरण should be pure. ऐसा नहीं है हम भागवत के पेज में एक और अजामिल बन जाए, हमारा भी आ जाएगा बनाम. नेक्स्ट भागवत में पढ़े थे, जब कर रहे थे, वेद व्यास बोलेंगे, है ना, जब भी कर रहा था सब कर रहा था, लेकिन फिर फंस गया, एक लड़की के चक्कर में फंस गया या दारू में फंस गया, फिर कृष्णा ने बचाया उसको. अरे अपना नाम नहीं आना चाहिए, अच्छे के लिए आएगा. अजामिल को खुशी हुआ क्या? वाई गेट ट्रैप्ड अननेसेसरीली. सम अदर पुराण में भी है कि कोई एक ब्राह्मण आया था उसके घर में और उसको बोला था, कृष्णा ने किसी को भेजा था उसके लिए. नारायण नाम कैसे हुआ? सम पुराना हैज द स्टोरी ऑफ दैट. यू हर्ड दैट? हाउ व्हाई डिड ही पुट नारायण नहीं? At that time, yes. And he gave the name. Yeah, Krishna arranged that actually. प्रभुपाद जी बोलते हैं सब लोग उस पर थूक रहे थे, सब लोग अजामिल पे थूक रहे थे एक्सेप्ट कृष्णा. कृष्ण जी का दिल कभी कंपेयर नहीं करता. एक चीज़ जीवन में स्थिति सबके आती है, जब आपको कृष्ण जी कन्विंस करते हैं ही इज द बेस्ट फ्रेंड. सम लाइफ विल गो अप एंड डाउन, देन कृष्णा विल शो, सी आई वॉज द ओनली पर्सन विशिंग वेल फॉर यू. ही इज द बेस्ट फ्रेंड. करेक्ट? He said no, man, friend in need is a friend indeed. So Krishna is always, Krishna will not leave you. How do you know Krishna will not leave you? Because Krishna पे आपका विश्वास बना रहता है. Even though situation in the life may go up and down, your faith in Krishna maintains. That why? Because कृष्ण जी आपको नहीं छोड़ते. कृष्ण की कृपा हमेशा रहती है. तो प्रभुपाद जी says, सब लोग थूक रहे थे, तो क्या ये अजामिल, वो दक्षिणा के लिए जाता था, थोड़ा दक्षिणा देंगे तेरे को, थू क्या करता है तो? सब अपना सेवा छोड़ दिया, सब अपना काम छोड़ दिया, और दक्षिणा क्या मांग रहा है? तो इट शुड नॉट बी देयर. एंड देन कृष्णा वाज थिंकिंग उसको कैसे बचाना है. तो कृष्ण की क्या करते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं सन्यासी के थ्रू और इन द हार्ट. ठीक है, भागवत तो उसका मेंशन नहीं है, अदर पुराना देयर इज अ मेंशन. कि somebody came to his house and he said, and that person came in some other lila also, therefore I came to know. So he inspired him, chant, put the name Narayan, and बच गया. सो कृष्णा वॉज थिंकिंग इसको कैसे बचाओ, बड़े अच्छा था, अच्छी सेवा कर रहा था, पूजा कर रहा था, कहाँ फंस गया, इसको बचाओ किसी तरह. सो कृष्णा विल नॉट फॉरगिव यू, कृष्णा विल नॉट फॉरगेट. कृष्णा आपको कभी नहीं भूलेंगे आपकी सेवा को. बट एट द सेम टाइम वाई गो ऑफ दिस ट्रबल अननेसेसरीली. उसने अपना ज़िंदगी ख़राब किया और अपने साथ अपनी बीवी को रुलाया, अपने माँ बाप को रुलाया. करें, कितने लोगों को रुलाया. सो व्हेन जब इंद्रिय भोग दिल में प्रबल हो जाता है तो आदमी he makes other people cry. And when Krishna Seva becomes prabal, he makes other people smile. Correct? Facebook आता है ना, लोगों को स्माइल कराओ. ऐसे कैसे स्माइल कराओगे? If you want to make people smile, take to Krishna consciousness.